नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। जिस तरीके से देश में रामचरितमानस को लेकर लगातार विवाद चल रहा है, शायद उन लोगों को यह पता नहीं है कि रामचरितमानस भारत की आत्मा है और करोड़ों लोगों की आस्था है। प्रभु श्री राम भारत के प्राण है, लेकिन प्रभु श्री राम पर इस तरह की तुच्छ राजनीति करना क्या दर्शाता है। आप एक बात देखिए, अगर इन्होंने श्री रामचरितमानस ठीक से पढ़ी होती तो इनका विवेक जागृत होता। गोस्वामी जी खुद ये बात कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। रामचरितमानस में तो इतनी सुंदर चौपाइयां हैं, अगर उसका मर्म समझ में आ जाए तो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, ऐसा नहीं करते। रामचरितमानस पर इस तरह बयान देने वाले, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हो या सपा प्रमुख अखिलेश यादव, इन्होंने न सिर्फ मूर्खतापूर्ण बात की है बल्कि अपनी अज्ञानता का संपूर्ण परिचय दिया है। और हद तो तब हो गई जब इनके अनुयायियों द्वारा रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। ऐसे विवेकहीन व्यक्ति को इतना तो पता होगा ही कि रावण के सेनाओं ने बड़े ही अट्टहास के साथ हनुमान के पूंछ में आग लगाई थी और उसका परिणाम उन्होंने खुद भुगता था और संपूर्ण लंका जलकर राख हो गई। और आज वही कार्य इन विधर्मियों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे मूढ़ों को ये समझना चाहिए कि उन्होंने तो हनुमान की पूंछ में आग लगाई थी, उसका समूल विनाश हो गया। तुमने तो हनुमान के आराध्य प्रभु श्री राम की प्रतियां जलाई है, तुम्हारा क्या होगा ये तो राम ही जाने। तो आइए समझते हैं कि यह मुद्दा कहां से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। दरअसल यह मुद्दा सर्वप्रथम बिहार से शुरू हुआ। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपनी विवेकहीनता का परिचय देते हुए रामचरितमानस को नफरती बता दिया और कहा कि रामचरितमानस इस देश की दलित, पिछड़ों और नारियों का अपमान करती है, उन्हें नीच मानती है। तो मैं फिर से उस महोदय को ये कहूँगा कि तुलसीदास ने ऐसे लोगों के लिए ही श्लोक लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और जिस प्रकार से उन्होंने ब्राह्मणवाद और मनुवाद बोलकर अपने जिह्वा को खुद कलंकित किया है, उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि इस देश में जब मुगल आताताइयों द्वारा हमारे शास्त्रों को जलाया गया और हमारे धर्म ग्रंथों को दूषित किया गया, अंग्रेज शासन में हमारी संस्कृति पर चोट किया गया, सदियों तक इस देश को गुलाम बनाए रखा, और तो और जिस भगवान बुद्ध को सारे सनातन समाज मानता रहा, वो सिद्धार्थ जो बुद्ध बनकर लौटा तो समस्त सनातन समाज ने उन्हें भगवान माना। लेकिन उनके अनुयायी जो बुद्ध का नाम तो लिया लेकिन उनके मार्गों पर कभी नहीं चला और वह अपने आप को बुद्ध से अलग होकर बौद्ध कहने लगे और सनातन समाज, सनातन संस्कृति को कुचलने का प्रयास किया। हमारे देवी देवताओं का हमेशा अपमान करते रहे, नाम तो बुद्ध का लिया और काम बौद्धों का किया, जो हमेशा से असुर प्रवृत्ति के ही रहे। बौद्धों ने जो सनातन समाज पर प्रहार किया वह आज तक चलता आ रहा है। मानो चारों ओर से सुरसा की तरह मुंह बाए ये विधर्मी सनातन समाज, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को निगलना चाहते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर युग में ऐसे विधर्मियों ने सनातन से बैर रखा है, उस पर कुठाराघात किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ ये सभी जानते हैं। क्योंकि सनातन वो आग है, जो भी उससे जब जब खेलने की कोशिश की वह खुद उसमें जलकर राख हो गया। अब आते हैं यूपी की तरफ। समाजवादी पार्टी के एमएलसी और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी अपना कुर्सी बचाने के लिए सनातन पर विष उगलने लगा और रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करने लगा। और उन्होंने भी चंद्रशेखर की तरह रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताकर उन्हें बंद करने की मांग कर डाली और कहा तुलसीदास की रामायण हम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं का अपमान करती है, इसलिए हम इसे नहीं मानते। जिसके बाद उनके कुछ अनुयायी भी समर्थन में आ गए और लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पहुंच गए और उन्होंने भी खूब ब्राह्मणवाद और मनुवाद का रोना रोया और रामचरितमानस की प्रतियां फाड़कर जला दी। और फिर सपा प्रमुख ने भी सोचा इस बहती गंदगी में मैं भी थोड़ा गोता लगा लूं और अपनी बुद्धिहीनता का परिचय देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का पदोन्नति कर राष्ट्रीय महासचिव बना दिया और वह अपने राजनीतिक व्यंग लेकर बीजेपी पर हमला बोलने आ गए और कहने लगे बीजेपी के लोग हमें शूद्र समझते हैं,
ये बीजेपी वाले हमें मंदिरों में जाने से रोकते हैं। हालांकि मैं रामचरितमानस के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। अखिलेश के इस बयान के बाद मायावती भी आ गई अखिलेश और बीजेपी को घेरने, और उन्होंने भी ट्वीट कर कहा कि ये लोग सिर्फ वोट का ध्रुवीकरण कर सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब जब राम और रामायण पर देश में विवाद चलता आ रहा हो और बीजेपी पार्टी के नेता इसमें ना शामिल हो, ये तो हो नहीं सकता। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसे कैसे, तो थोड़ा सब्र कीजिए और सुनिए। यूपी में संजय निषाद का नाम तो शायद आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। संजय निषाद जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान में यूपी से बीजेपी पार्टी में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने तो 2 कदम और आगे बढ़कर माता कौशल्या को लेकर ही आपत्तिजनक बयान दिया था और बीजेपी पार्टी में आज मलाई खा रहा है। अब सवाल उठता है कि जिस तरह नुपुर शर्मा को कथित टिप्पणी को लेकर फ्रिंज एलिमेंट कहकर पार्टी से बाहर कर दिया गया था, क्या उन्हें पार्टी से बाहर कर पाएंगे या सिर्फ वोट हासिल करने के लिए धर्म का चीरहरण करते रहेंगे? मुझे तो ये लगता है कोई भी पार्टी हो वह सिर्फ वोट लेने के लिए अपने धर्म हिंदू समाज को ही टारगेट करते हैं। खैर, जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई तो यूपी के योगी सरकार भी मौन रहे और उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि उन्होंने इस बीच विरोधियों को अपने अंदाज में जरूर जवाब दिया और राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है और राम मंदिर ही राष्ट्रीय मंदिर है। इस देश के मंदिरों का पुनर्निर्माण हो, गौ और ब्राह्मण की रक्षा हो, तो क्या ये समझा जाए कि योगी जी के ऊपर कोई दबाव है या उन्हें कुछ करने से रोका जा रहा है? खैर, जब यह प्रतियां जलाई गई और सोशल मीडिया पर लगातार सनातनियों का दबाव बना, तब जाकर यूपी पुलिस एफआईआर दर्ज की और उन लोगों का नाम इस एफआईआर में शामिल किया। यही नहीं, आपको याद होगा कि कर्नाटक के जाने माने कथित लेखक और खुद को तर्कवादी मानने वाले के.एस. भगवान अपना कुतर्क लेकर आ गए और माता सीता और राम पर विवादित बयान दिया और कहा कि राम हर दोपहर सीता के साथ बैठकर शराब पीते थे। अब इनका चेहरा गौर से देखिए। ये कालनेमियों का सरदार जो अपने नाम के आगे तो भगवान लगाता है और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जो तीनों लोकों का भगवान है, उनके बारे में इस तरह की तुच्छ भाषाओं का उपयोग कर अपने मूर्खतापूर्ण ज्ञान का बखान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आज अगर रामायण कालीन कालनेमी मौजूद होता तो वह भी ऐसे कालनेमियों को सुनकर अपना प्राण त्याग देता और कहता कि तुझसे अच्छा तो मैं था, कम से कम अंत समय में राम नाम का जाप तो किया। अब जो लोग रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं, थोड़ा सुन ले रामचरितमानस के बारे में। रामचरितमानस को मुगल काल में श्री तुलसीदास जी ने लिखा था। यह ग्रंथ वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण और कमंद रामायण सहित कई रामायणों के अध्ययन पर आधारित अवधी भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में 7 कांड है: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। हालांकि उत्तर कांड को लेकर विवाद रहा है। माना जाता है कि वाल्मीकि रामायण में यह बाद में जोड़ा गया, तो मानस में भी यह बाद का कांड ही माना जाता है, जबकि वाल्मीकि रामायण लंका कांड पर समाप्त हो जाती है। तुलसीदास गोस्वामी कृत रामचरितमानस का उत्तरकांड, इसमें मंगलचारण, भरत विरह तथा भरत हनुमान मिलन, अयोध्या में आनंद, श्री राम जी का स्वागत, भरत मिलाप, सबका मिलानंद, राम राजाभिषेक, वेद स्तुति, शिव स्तुति, वानरों की और निषाद की विदाई, रामराज का वर्णन, पुत्रोत्पत्ति, अयोध्या जी के रमणीयता, सनकादिक का आगमन और संवाद, हनुमान जी के द्वारा भरत जी का प्रश्न और श्री राम जी का उपदेश, श्री राम जी का प्रजा को उपदेश, पूर्ववासियों की कृतज्ञता, श्री राम वशिष्ठ संवाद, श्री राम जी का भाइयों सहित अमराई में जाना, नारद जी का आना और स्तुति करके ब्रह्मलोक को लौट जाना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह, गरुड़ जी का कागभूषणी से राम कथा और राम महिमा सुनना, कागभूषणी का अपनी पूर्व जन्म कथा और कली महिमा कहना, गुरु जी का अपमान एवं शिव जी के श्राप के बात सुनना, रुद्राष्टक, गुरु जी का शिव जी से अपराध क्षमापन, शापानुग्रह और कागभूषणी की आगे की कथा, कागभूषणी जी का लोभस जी के पास जाना और शाप तथा अनुग्रह पाना,
ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा, गरुड़ जी के 7 प्रश्न तथा काकभूषणी के उत्तर, भजन महिमा, रामायण महात्म्य, तुलसी विनय और फल स्तुति और रामायण जी की आरती का वर्णन मिलता है। अब इन मूढ़ों को ये समझना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या थे। राम के चरित्र पर विवाद उठाने वाले वृहद रूप से श्री राम को नहीं समझते। श्री राम यदि शास्त्रों के ज्ञाता, प्रकांड विद्वान और ब्राह्मण कुल के रावण और उसके संपूर्ण कुल को नष्ट कर देते हैं, तो फिर शंभुक वध पर बवाल क्यों? क्या कोई यह जानने का प्रयास नहीं करता कि श्री राम ने सबरी के झूठे बैर खाए थे और केवट को गले लगाकर अपना परम मित्र बनाया था? उन्होंने ही तो गिद्ध को अपने पिता के सम्मान श्राद्ध किया था। वे कोल, भील, किरात, आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी, कपिस, अन्य कई जातियों के साथ जंगल में रहे और उन्हीं के साथ मिलकर रावण को हराया भी था। तब मात्र शंभुक वध पर आप कैसे यह मान सकते हैं कि उनमें जातिवाद की भावना थी? दरअसल आजकल लोग जातिवाद के चलते चौपाई और श्लोकों के गलत अर्थ निकालने लगे हैं। उसके संदर्भ को काटकर वे उसके भाव को नहीं पकड़ते। प्राचीन काल के गुरुकुल में हर जाति और संप्रदाय का व्यक्ति पढ़कर उच्च बनता था। वेदों को लिखने वाले ब्राह्मण नहीं थे। वाल्मीकि रामायण किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखी। महाभारत और पुराण लिखने वाले वेद व्यास जी निषाद कन्या सत्यवती के पुत्र थे। और आज ये लोग सत्ता के लिए इतना नीचे गिर गए हैं कि रामचरितमानस को भी जातिवाद से जोड़ दिया। और तो और इन्होंने तो प्रभु श्री राम को भी जातिवाद में संलिप्त कर दिया। ऐसे विधर्मियों का पतन निश्चित है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।